नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग पे। मित्रों, आज हम कुंडली मिलान के बारे में बात करेंगे। हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरे संतान का विवाह जो हो, मेरे बच्चे की जो शादी हो, उसका परिणाम बड़ा अच्छा आए, एक अच्छा जीवन साथी हमारे बच्चे को प्राप्त हो। लड़की का पिता सोचता है कि इसका पति अच्छा हो और लड़के के जो पिता होते हैं वो सोचते हैं कि हमारी एक अच्छी बहू हो। लेकिन किसी के बारे में बिना कुछ जाने कैसे हम अंदाजा लगा सकें या बिना ज़्यादा समय लगे, क्योंकि आप जब किसी के साथ विवाह के लिए जाते हैं वो आने के बाद चीज़ें पता चलती हैं, उसमें तमाम समस्याएं हैं। इन्हीं संपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए हमारे ऋषियों ने कुंडली मिलान की एक परंपरा बनाई, जिसको अष्टकूट मिलान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कुंडली अच्छी मिलने के बाद पति पत्नी का जीवन अच्छा रहता है। अच्छा का सेंस यहाँ पर लोग केवल धन या सुख सुविधा से ही लगाते हैं, जबकि जीवन में कभी कभी आपने देखा होगा कि लोगों के पास धन तो है, लेकिन एक दूसरे के बीच में विश्वास और वैचारिक एकता नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या कोई और समस्या बीच में देखी जाती है, तब लगता है कि कम पैसे होते तब भी हमारा विवाह संतोषजनक होता तो अच्छा होता। इन्हीं तमाम समस्याओं के लिए हमारे मनीषियों ने अष्टकूट बनाया, जिसमें 8 पायदान होते हैं। आज हम इस वीडियो में 8वें पायदान अर्थात नाड़ी दोष के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको सबसे ज्यादा अंक 8 अंक प्राप्त है। मनीषियों ने जो 8 पायदान बनाए हैं वह ये है: वर्ण, वश्य, तारा, यौन, ग्रह मैत्री, गण, वकूट और नाड़ी। सबको एक एक अंक क्रमशः प्रदान किया गया है। वर्ण को 1, वश्य को 2, इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल मिलाकर 36 गुण होते हैं। कहा जाता है कि आधे अंक अर्थात 18 अंक अगर प्राप्त हो जाते हैं तो विवाह प्रारंभ हो जाता है, लेकिन 18 से 25 अंक प्राप्त होने वाले विवाह के सुख को निम्न मध्यम कहा जाता है, और 25 के ऊपर प्राप्त होने वाले लगभग 30 अंक प्राप्त तक को मध्यम कहा जाता है। मध्यम में श्रेष्ठ, उसके बाद अति श्रेष्ठ कहा जाता है। यह एक आधार रहा मनीषियों का विवाह गुण मिलान में। अब हम बात करते हैं अपने मुख्य विषय नाड़ी के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कुंडली मिल रही है लेकिन नाड़ी दोष बता रही है, तो विद्वानों ने ज्यादातर नाड़ी दोष के नाते विवाह को मना कर दिया होगा। कारण क्या है? नाड़ी दोष होने से वैचारिक मतभेद के साथ साथ संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत आती है। संतान अगर पैदा होती है तो उसके रोग होने की संभावना भी ज्यादा होती है। कहा जाता है कि समान व्यवहार वाले लोगों को साथ रखने से वो ताजगी नहीं आती है जो एक अपोजिट व्यवहार रखने वाले या अपोजिट सेक्स के साथ आदमी बातचीत करता है, तो जो उसमें रस होता है वो ज्यादा होता है। नाड़ी का तात्पर्य क्या है? नाड़ियां कितने प्रकार की होती हैं? हमारे मनीषियों ने 3 प्रकार की नाड़ी को बताया है: आदि, मध्य और अंत। आदि मतलब वात, पित्त और कफ। ये 3 और सूक्ष्म वर्णन है इन तीनों नाड़ियों के बारे में। आपने सुना होगा कि हमारे जो पुराने वैद्य हैं वो कलाई पर हाथ रखने के बाद
हमारे स्वास्थ्य की हालत बताते थे और मापदंड का आधार होता था वायु, पित्त, कफ। वही 3 आधार ज्योतिष ने अपनी भाषा में लिया है, आदि, अंत और मध्य। इन्हीं तीनों के मेल को नाड़ी मिलान कहा जाता है। अगर ये तीनों आपस में नहीं मिलते हैं ज्योतिष के अनुसार तो विवाह में बाधा पाई जाती है। कहा जाता है कि समान नाड़ी नहीं होनी चाहिए। मध्य का मध्य से नहीं, अंत का अंत से नहीं, आदि का आदि से विवाह नहीं होना चाहिए। ये एक दूसरे की विपरीत होनी चाहिए। आदि का अंत से, अंत का मध्य से, मध्य का अंत से, मतलब समान नहीं होना चाहिए। चाहे जो दूसरी नाड़ी होनी चाहिए, वर और कन्या की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। दोनों की एक नाड़ी होती है तो वैवाहिक सुख में काफी कमी देखी जाती है और यह कमी तुरंत ही नहीं दिखती है, एक लॉन्ग प्रोसेस में दिखती है। संतान सुख, संतान को रोग या पति पत्नी को भी कोई न कोई रोग ऐसा आता है जो उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मनीषियों ने कहा कि नाड़ी का मिलान अति आवश्यक है। विज्ञान भी कहता है कि समान गुणधर्म वालों को जब हम क्रॉस कराते हैं तो जो नई जनरेशन जन्म लेती है वो उतनी श्रेष्ठ नहीं होती है, जबकि विपरीत गुणधर्म वाले क्रॉस करते हैं तो उससे श्रेष्ठ संतति की उत्पत्ति होती है। यह विज्ञान का नियम बड़ा आधुनिक है, लेकिन हमारे मनीषियों ने इस गणित को हजारों लाखों वर्ष पहले ही समझ लिया था और उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से कुछ निश्चित मापदंड बनाए थे, जिसे गुण मिलान एवं कुंडली मिलान भी कहा जाता है, जिससे विवाह की खुशियों में वृद्धि हो सके, हर आदमी को अनजान अवस्था होने के बाद भी एक श्रेष्ठ जीवन साथी प्राप्त हो सके। इसी तरीके से हम जो 8 पायदान हैं सभी पे आपसे चर्चा करेंगे। आज हमने सबसे ज्यादा अंक वाले अर्थात नाड़ी दोष के बारे में चर्चा की। आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। आपको कुंडली दिखवानी हो या आपको अपने वास्तु के बारे में बात करनी हो या आपको कुंडली मिलान कराना हो तो दिए हुए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।